हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंधविश्वास का सच इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस चौहान। आज का वीडियो रोचक होने वाला है क्योंकि आज का विषय है असली और नकली संत कौन होते हैं, वो हमने कैसे पहचानना चाहिए। इसलिए मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। किसी भी संतों को, धर्म को, ईश्वर को बदनाम करना, उनका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो मुझे सच लगता है वो ही मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जो समाज को 4 कदम आगे ले जाता है उसे संत कहते हैं। और हमारे देश में आजकल खिचड़ी हो गई है, गिल्ली मिसल हो गई है, क्योंकि हर किसी को हम संत, राष्ट्र संत, गुरु, सद्गुरु, स्वामी मानते हैं। लेकिन गाडगे महाराज ने कहा था कि असली संत सब चले गए, बचे चपाती चोर। और मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपने जिनको संत माना है उनका सम्मान करता हूँ और उनमें क्या क्या गुण है ये आप देखिए। लेकिन मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो पहले देखते हैं हम। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं जो कहता हूँ वो पूरी बात आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, और आपको यदि उसमें से जो बात अच्छी लगती है, पटती है, उसे मानिए, ज़बरदस्ती नहीं है। 2500 साल पहले बता के गए थे वो। तो उनके रास्ते पर कितने लोग चलते हैं। संतों ने गला फाड़ फाड़ के बताया कि ये सच है, ये झूठ है, ये नकली है, ये असली है, इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद भी हमारे समाज के बहुसंख्य लोग आज भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। अब चलते हैं संत कबीर जी के पास। संत कबीर जी ने अनावश्यक कर्मकांड और पाखंड पर प्रहार किए थे। वो कहते थे कि दाढ़ी मुछ मुंडाई के हुए घोटम घोट, मनवा काहे नाही मुंडत। उसी में सारी खोट। दाढ़ी मुछ मुंडाने से और रंगीत कपड़े पहनने से कोई भी संत नहीं होता है। अपना मन अच्छा चाहिए और अपना आचरण अच्छा चाहिए, ऐसा संत कबीर जी ने कहा था। और आगे उन्होंने ये भी कहा था, इन नकली, ढोंगी, पाखंडी, षड्यंत्रकारी लोगों को मन रंगाया रंगाया जोगी कपड़ा, दड़िया बढ़ाई के जोगी ले गए लो बकरा। क्योंकि ये जो नकली संत है समाज को दिशा देने के बजाय दिशाहीन बना रहे हैं। झूठी बातें बताते हैं। सिर्फ कपड़े रंगने से, दाढ़ी बढ़ाने से, ऊंची ऊंची बातें फेंकने से कोई संत नहीं होता। संत वो होता है कि जो बोले तैसा चाले, त्याची वंदावी पाऊले, मराठी में कहा गया है। जो जैसे बोलता है उस प्रकार से आचरण करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। संत के लिए ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिग्रियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तपश्चर्या करने की ज़रूरत नहीं है, वेशांतर करने की ज़रूरत नहीं है, बाल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र के संत कर्मयोगी गाडगे बाबा कहते थे कि जो भूखे प्यासे को अनाज पानी देता है, गरीबों की मदद करता है, ज़रूरतमंद लोगों को शिक्षा देता है, अच्छा काम करता है, वही सच्चा संत है। क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे गाडगे महाराज। वो तो पंढरपुर में जाते थे। वहाँ पर अंदर जाने के बजाय बाहर इंद्रायणी नदी के किनारे पर जाकर स्वच्छता करते थे, ताकि वहाँ जाने वाले लोग इंद्रायणी के किनारे को गंदा बना देते थे। मेरा भारत महान, हाथ में डब्बा लहान, ऐसा मैं मजाक में कहता हूँ दोस्तों। गंदगी फैलाने का कार्य जो करते थे, वहाँ ये स्वच्छता करते थे। पूरे गांव में जाकर के
दिन भर स्वच्छता करते थे, रात में कीर्तन करते थे। ये थे सच्चे संत कर्मयोगी गाडगे बाबा। महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में एक गांव है सेनगांव, वहाँ के थे ये संत। इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे महाराज बोलिए, मुझे बाबा बोलिए, मेरे पैर छूइए, मैं आशीर्वाद दूंगा। जो पैर पड़ने के लिए आते थे उनको खराटे से मारते थे। लेकिन आजकल के हम नकली संत देखते हैं, बड़े सिंहासन पर बैठते हैं, ताम झाम रहता है, रैलियाँ निकलती है, महिलाएं कलश लेकर के आगे चलती है, ये पैसा भी लेते हैं, एरोप्लेन से आते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, भारत में घूमते हैं, विदेशों में घूमते हैं और कहते हैं मोह माया का त्याग करो और खुद ऐश करो। और इन नकली संतों की नज़र महिलाओं के ऊपर रहती है, संपत्ति पर रहती है और प्रसिद्धि पर रहती है। ये भी अंदर की बात है और इस बातों को भी हमने भूलना नहीं चाहिए। इनके पास जाने से हमें न स्वर्ग मिलेगा न मोक्ष मिलेगा। 700 साल पहले संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था, योग याग विधि येने नव्वे सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। इसका अर्थ यह है कि ये योग याग अनावश्यक कर्म कांड करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष तो सच्चाई के रास्ते पर चलने से मिलेगा, उसमें सच्चाई है। लेकिन उनको षड्यंत्रकारी लोगों ने परेशान किया, जाति से निकाल दिया, क्योंकि जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र को पुरोगामी संतों का राज्य कहा जाता है, लेकिन उसी राज्य में आज अंधविश्वास फैलाने का प्रयास ये नकली संत कर रहे हैं और राजनीतिक लोग उनको लेकर के घूमते हैं, ये ऊंची ऊंची फेंकते हैं। असली संतों का काम सिर्फ बातें करना नहीं है, अपने आचरण में उन उपदेशों को उतारना है। राष्ट्र संत तुगड़ो जी ने खंजरी के बल पर भजन, अभंग, अलग अलग जो चीज़ें हैं उनके द्वारा जन जागृति की, गांव-गांव में जन जागृति की। उन्होंने कहा कि तेरा घर ही पवित्र स्थल है, तो इधर उधर क्यों घूमता है। मराठी में उन्होंने लिखा है कि तुझं घरच नाही का तीर्थ रे, तू रिकामा कशाला फिरत। बिना काम के समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। संत कबीर जी ने भी यही कहा था कि भजन करो, पूजन करो, कीर्तन करो भरपूर, जब तक मन में शांति नहीं है मुक्ति बहुत ही दूर। फिर भी शांति नहीं रहती उनके लोगों के, इधर उधर घूमते रहते हैं, दिखावा करते रहते हैं। मुंह में राम और बगल में छुरी वाले बहुत से लोग दुनिया में पाए जाते हैं। और आगे यह भी बताया इन संतों ने कि बेकार के कर्मकांडों में समय बर्बाद मत कीजिए। संत तुकाराम ने ये कहा था दोस्तों कि ही बुवाबाजी भुलवी जना, भ्रष्ट करी ग्राम जीवना, फसवो नहीं भोळ्या भाबड्यांना भलत्या छंदा लावी थी। इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये जो बाबागिरी है, ये नकली संत जो चमत्कारी कहते हैं अपने आप को, ये षड्यंत्रकारी होते हैं, ये ठग होते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, भरमाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम लीजिए, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कोई पीछे रहने वाला संत नहीं हो सकता है। उन्होंने तो कहना चाहिए कि मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे जाता हूँ, आप मेरे पीछे आइए। लेकिन नकली संत कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। क्या आप कपड़े लेके भागते हो? तुम लड़ो, हम कपड़े लेके भागते हैं। ऐसे भी बहुत से संत आज हमें दिखाई देते हैं। इतने वर्षों पहले इन असली संतों ने समाज को शांति का मार्ग दिखाया, लेकिन आजकल के संत कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, उसका छोटा है, उसको ऐसे पहचानिए, उसको ऐसे पहचानिए। नफरत फैलाने का काम करते हैं नकली संत। जो असली संत है कभी भी जाति भेद नहीं करेगा,
कभी भी छुआछूत नहीं मानेगा, कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझेगा। वो समानता के रास्ते पर समाज को ले जाने का प्रयास करेगा, कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करेगा। लेकिन नकली संत बैठे बैठे बेकार की बकवास करते रहते हैं, महिलाओं को अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं, उनको भरमाते हैं, झूठी बातें बताते हैं, काल्पनिक बातें बताते हैं और उनको दीक्षा देने के नाम पर उनका शोषण करते हैं। महिलाएं समझती है कि ये तारनहार है, ये मेरा भला करेंगे, मुझे घर में तो उतनी शांति नहीं मिलती है, घर के लोग मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, इसलिए संत के पास में, इन नकली संतों के पास में वो जाती है तो वो अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं और फिर जो नकली है, षड्यंत्रकारी है, वो महिलाओं को बेवकूफ़ बना देते हैं। महिलाएं अपना नेटवर्क ऐसे संतों के कर्मकांड में बिता देती है। बहुत सी महिलाएं, वो महिलाएं शिक्षिका रहे, गृहिणी रहे, अधिकारी रहे या कोई भी रहे, उस महिला के अंदर यदि वैज्ञानिक सोच नहीं है, वो प्रश्न नहीं पूछती है, तो वो अंधविश्वासी है। ऐसी बहुत सी पढ़ी लिखी महिलाएं अंधविश्वासी है और ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास फैलाने का काम महिलाएं ही करती है, ऐसा अनेक लोगों का कहना है। क्योंकि जो महिला बचपन से कर्मकांड करती है, अपने बच्चे पर उसके संस्कार होते हैं। महिला यदि गलत कर्मकांड करेगी, गलत संतों के पास में बच्चों को ले जाएंगी और कहेंगी कि इसका आशीर्वाद लीजिए और ये जो कहते हैं वैसा मानिए, मैं जो कर रही हूँ तुम भी करो, बच्चे उनका सुनते हैं। इसलिए महिलाओं ने भी सतर्क हो जाना चाहिए, नकली संतों के पास में अपने बच्चों को लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोषी आप कहलाओगे। संतों का कहना लोग क्यों नहीं मानते हैं? मानते हैं, लेकिन बहुसंख्य लोग नहीं मानते हैं। लोगों को चाहिए शॉर्टकट में पैसा। लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने यदि भ्रष्टाचार से पैसे कमाए, संतों को दक्षिणा दी, तो मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा इनको डर रहता है। संतों को भी ये भागीदार बनाते हैं, पार्टनर बनाते हैं, ईश्वर को भी पार्टनर बनाते हैं। 10,000 कमाते हैं, उसमें से 1,000 दान पेटी में डाल देते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। और जो ईमानदार लोग हैं, उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो काम है उन्होंने ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। दिखावा करने वाले बहुत हैं और उनको लगता है कि हमने संतों के उपदेश सुने हैं और हम भी संत बन गए या हम भी महान बन गए। सिर्फ उपदेश सुनने से कोई महान नहीं बनता, किताबें पढ़ने से भी महान नहीं बनता है, ये भी अंदर की बात है। उपदेश सुनने के बाद आचरण वैसा करना पड़ता है, वैसी सोच चाहिए। इसलिए तो कहा गया है दोस्तों, जो जैसे सोचता है वैसे करता है और वैसे ही बन जाता है। इसलिए हमने अच्छा सोचना चाहिए। कोई भी संत रहे, उन्होंने यदि ऊंची ऊंची फेंकी काल्पनिक बातें की तो उनको प्रमाण मांगना चाहिए, उनको प्रश्न पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि महाराज आपने तो कहा था कि इस प्रकार से कर्मकांड करोगे तो आपके बेटे को नौकरी मिलेगी, बिटिया की शादी हो जाएंगी इतने महीने में, इतना पैसा खर्चा करोगे, आपके पीछे का शनि भाग जाएगा, ऐसा आपने कहा था। लेकिन कई साल हो गए, मैं आपकी सेवा, आपके उपदेश सुन रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा प्रश्न पूछिए, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। जो असली संत है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि रात और दिन मेरा स्मरण करो, यहाँ पर इतना पैसा खर्चा करो, वहाँ पर इतना पैसा खर्चा करो, ये कर्मकांड करो, वो कर्मकांड करो। ये असली संतों का काम नहीं है। असली संत वर्क इज़ वर्शिप को मानते हैं। असली संत कहेंगे कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, भेदभाव मत करो, बड़ों का सम्मान करो, नम्रता से
काम करो, ऐसा असली संत कहेंगे। लेकिन नकली संत मीठी मीठी बातें करेंगे, पैसा और समय आपका बर्बाद करेंगे और खुद को सर्वशक्तिशाली बताने का, दिखाने का प्रयास करेंगे। वो कहेंगे कि मेरे पैर पड़ो, ये समोसा खाओ, ये चटनी खाओ, तुम्हारी कृपा रुक रही थी, वो आ जाएगी, भला हो जाएगा। लेकिन इससे भला नहीं होता। ये नकली संत है, ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हमें भरमाते हैं। असली संत, संत कबीर, संत तुकडोजी, कर्मयोगी गाडगे बाबा, तथागत गौतम बुद्ध, और मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी असली संत थे। ये ध्यान में रखना चाहिए। और संतों के लिए क्या भगवे या नीले हरे पीले कपड़े वस्त्र परिधान करना कोई ज़रूरी नहीं है। जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, हमेशा रात और दिन समाज के हित में सोचता है, वही संत है, वही हमें आगे लेकर जाता है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि असली कौन सा संत है, नकली कौन सा संत है, ये आप पहचानिए। और असली संतों को मैं भी प्रणाम करता हूँ। आपके भी यदि कोई असली संत होंगे भी मैं प्रणाम करता हूँ, आदर करता हूँ। जो भी मैंने कहा है, जो मुझे सच लगा है, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। जो मैंने कहा है वो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं और नई जानकारी लेके मैं आऊँगा। तब तक नमस्कार।